दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ गोल्ड के अंदर एवरेजिंग के कॉन्सेप्ट को लेकर। किस तरीके से आप बहुत ही इजी वे में गोल्ड के अंदर एवरेजिंग कर सकते हो और आप इसको पहले बैक टेस्ट कर सकते हो और चाहो तो इसके ऊपर एक इंडिकेटर क्रिएट करवा सकते हो कि मालिक मुझे इतने इतने टाइम पर जब ये गिर जाए देन उस पर्टिकुलर टाइम पर मुझे एग्जिट करना है और इतने टाइम पर मुझे और भी ज्यादा एवरेजिंग करनी है। अब बात आती है करें तो करें कैसे। सबसे पहली बात आपको बताना चाहूंगा कि गोल्ड के अंदर काम करने का लॉजिक ना पहले क्लियर कर लीजिए। गोल्ड के अंदर कोई भी इंसान सेल साइड पर ट्रेड ना करे। आप कहेंगे क्यों, मैं आपको रीजन पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं कि गोल्ड जब भी डाउन साइड पर जाता है तो वो एक अपॉर्चुनिटी की तरह वर्क करता है। जितने भी लोग ये वीडियो भी देख रहे हैं ना, और उनमें से मैक्सिमम लोगों ने जो लास्ट टाइम जैसे गोल्ड क्रैश हुआ था, कब, जब फाइनेंस मिनिस्टर ने एक न्यूज दी थी, जब डोनाल्ड ट्रंप ने एक न्यूज दी थी, उसके बाद में वो हर बार रिकवरी किया और बहुत ही बेस्ट वे में रिकवरी किया। और जिस इंसान ने उस पर्टिकुलर क्रैश के अंदर एंट्री की होगी ना, उसको प्रॉफिट ही हुआ होगा। अब आप ये सोचिए, जब आप एक नॉर्मल इंसान होकर एक लॉट या आधे लॉट में ट्रेड करके प्रॉफिट गेन कर सकते हो, तो जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, अब बड़े प्लेयर्स की मैं बात करूं, गोल्ड के अंदर बड़े प्लेयर्स केवल और केवल बड़े इंस्टीट्यूशंस नहीं होते या बैंक्स नहीं होते, यहां पर तो पूरा पूरा देश हो जाता है। आप कहेंगे कैसे, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। जब भी गोल्ड क्रैश होता है, गोल्ड अगर मान लीजिए 1% या 2% क्रैश होता है, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में जो बड़े बड़े लाइक बैंक्स होते हैं या म्यूचुअल फंड्स होते हैं, ये तो गोल्ड को खरीदने में लगे ही जाते हैं इनके ETF वगैरह में। बट जो बड़े बड़े देश होते हैं उनकी बात की जाए, वो भी खरीदते हैं। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट, छोटे देश की मैं बात करूं, मान लीजिए कोई एक छोटा सा देश है और उसके पास में क्या है, डॉलर पड़े हुए हैं। डॉलर कैसे पड़े हुए हैं, उसने व्यापार किया है और व्यापार करके उसको डॉलर के रूप में पेमेंट रिसीव हुई है। अब वो डॉलर पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहता, तो वो क्या करता है, जब भी मार्केट क्रैश होती है तो वो गोल्ड में एक ह्यूज क्वांटिटी बनाता है और उसकी फिजिकल डिलीवरी जरूर लेता है। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में हुआ क्या, उस पर्टिकुलर कंट्री के पास में जितना ज्यादा गोल्ड होगा उतना ज्यादा बेस्ट उसकी करेंसी को स्टेबल माना जाएगा। और इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए ये बात दिमाग में बिठा लीजिए कि गोल्ड अगर नीचे गिरता है, गोल्ड अगर क्रैश होता है, या फिर सिल्वर की भी बात की जाए, वो भी एक बहुत बेस्ट इंस्ट्रूमेंट काउंट होता है। अगर इनमें से कोई भी डाउन साइड पर मूवमेंट करते हैं 2% से ज्यादा, देन वहां पर आप पहली एंट्री कीजिए। अगेन 2% फिर से गिरता है, सेकंड एंट्री कीजिए। डिपेंड करता है आपके फंड के ऊपर। अब मान लीजिए किसी का फंड 1 करोड़ रुपए है, तो उसका काम करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, और किसी का फंड मान लीजिए छोटा है तो उसका काम करने का तरीका डिफरेंट होने वाला है। अब बात आती है हम कैसे करें। हम यहाँ पे इंडियन मार्केट में जब काम कर रहे हैं तो आपको बात ध्यान रखनी चाहिए कि आपका फंड जो है ना, उसके अनुसार आपको क्या करना है। अगर आपका फंड 10 लाख रुपए से ज्यादा है, देन आपका फर्स्ट जो एंट्री होनी चाहिए वो होनी चाहिए गोल्ड मिनी में। सेकंड एंट्री होनी चाहिए आपकी फिर से गोल्ड मिनी में। थर्ड एंट्री आपकी होनी चाहिए आपकी गोल्ड पीटल में। मैं लिख देता हूं, इसको लिख लीजिए, गोल्ड पीटल में। और गोल्ड पीटल में कितने लॉट के साथ, 50 लॉट्स के साथ। और फोर्थ एंट्री की जरूरत भी नहीं पड़ती, मैक्सिमम टाइम फोर्थ एंट्री की जरूरत नहीं पड़ती। आप कहेंगे कैसे, आप खुद ब खुद बैक साइड में जाएंगे ना तो आपको पता लगेगा कि जब आपकी फर्स्ट एंट्री हुई और सेकंड एंट्री हुई, मैक्सिमम टाइम इंसान जो है सेकंड एंट्री करते ही जो एवरेजिंग पॉइंट निकल के आता है ना, उस तक अचीव करने के बहुत ईजी वे में अचीव कर लेता है और वहां पे प्रॉफिट में दिख जाता है। अगर फिर भी थर्ड पॉइंट पर एंट्री करनी पड़ी और फोर्थ पॉइंट पर एंट्री करनी पड़ी, तो ये समझ लीजिए कि गोल्ड के अंदर एक बहुत बड़ी न्यूज थी, जिसके कारण गोल्ड एक डाउन साइड पर मूवमेंट की तरफ गया और आपको एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी देके जाएगा। अगर आपकी फोर्थ टाइम तक की एवरेजिंग हो रही है तो समझ जाइए कि जो आपकी ट्रेड्स है ना, वो आपको एक बड़ा प्रॉफिट देके जाने वाली है। और अगर आप पहले ही एग्जिट कर जाते हो तो वो आपका फॉल्ट होगा, वो गोल्ड का फॉल्ट नहीं होगा। अगर फोर्थ एवरेजिंग तक, मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि फोर्थ एवरेजिंग तक कोई इंसान अगर एंटर कर रहा है तो उसको एक बड़े प्रॉफिट के लिए वेट करना चाहिए। अब काफी लोग कहेंगे बड़े प्रॉफिट के लिए कब तक वेट करना चाहिए। नॉर्मली आप एक बार समझिए, ट्रेडिंग जो है एक ऐसा बिजनेस है जहां पर आपको साल भर की इनकम हो सकता है कि एक महीने में मिल जाए। बस दिक्कत क्या है, वो 11 महीने जो होते हैं ना, उसमें आपको अपनी इनकम को बचाए रखने की पूरी पूरी कोशिश करनी होती है। अब काफी लोगों ने यहाँ पे क्या है, जैसे एंटर किया, फर्स्ट एंट्री की, मान लीजिए आज का जैसे लो जोन हमारा ये था, ठीक, सेकेंड एंड यहाँ पे हाई जोन था। अब आपको एक चीज बताता हूं, हम लोग क्या करते हैं, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आइडेंटिफाई करते हैं ओवरऑल ट्रेंड किधर की तरफ जाना है। और जब ट्रेंड अप साइड से डाउन साइड की तरफ आ रहा होता है ना, तो जानबूझ के हम लोग क्या करते हैं, एवरेजिंग पॉइंट्स यहां पे आइडेंटिफाई करते हैं कि हम लोगों को यहां यहां एंटर करना है। अब काफी लोग कहेंगे कि आप यहां पे सेल क्यों नहीं करते, रीजन है उसके पीछे। सेल पोजिशन बनाना गोल्ड के अंदर एक बहुत बड़ी मूर्खता काउंट होती है, क्योंकि सारे लॉजिक ये कहते हैं कि गोल्ड का ट्रेंड अप रहेगा, और वो रहते भी हैं और रहता भी है। आप गोल्ड को चेक करोगे तो आपको ये बात समझ
समझनी है कि फर्स्ट एंट्री मान लीजिए मैंने देखा पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन और चौथा दिन, कैसे काम करना है समझिए। अगर आप पहले दिन के अंदर एंटर करते हो गोल्ड मिनी के अंदर, गोल्ड मिनी में एक लॉट में आपने एंटर किया, ठीक। अब क्या है, अब अगले दिन जब मार्केट खुलेगी हमने देखा कि हमारा लो जोन कहां है, हमारा हाई जोन कहां है। अगर फिर से अगले दिन, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, काफी लोग ना कंफ्यूज हैं कि लो जोन का प्राइस था 2650, ये तो नीचे आ गया। लो जोन का मतलब है वो पर्टिकुलर एरिया जहां आप एंटर कर सकते हो। पहले क्लियर कर लीजिए, कोई बिल्कुल एकदम परफेक्ट लाइन नहीं होती, ये एक जोन होता है कि यहां तक प्राइस आएगा, आपको यहां तक प्राइस आने का वेट करना चाहिए, और आप यहां पर भी एंटर कर लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और यहां पर भी एंटर कर लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। डिपेंड करता है कि आपको ये समझदारी हो कि ये एक जोन है, एक नंबर नहीं है कि यहां पर आते एंटर करना है। इसी तरीके से हाई जोन, अगर मैंने यहां पर मान लीजिए एंटर किया है तो मेरा हाई जोन का मतलब होगा कि ये जो जोन है ये आज का हाई जोन रहने वाला है, तो इस पर्टिकुलर टाइम पर अगर प्राइस यहां पर दिखाई दे तो चुपचाप एग्जिट कर जाइए, ठीक। अब पहले लॉट के अंदर मैंने एंटर किया, अब अगला दिन आता है डे 2। डे 2 के अंदर क्या होता है, मैंने बोला भाई मेरा ये लो जोन है, मेरा ये हाई जोन है, और मेरा यहाँ पे कोई भी जोन टच नहीं होता, तो मैं क्या करूंगा, मेरी कोई नेक्स्ट ट्रेड नहीं डलेगी। अब क्या है, फिर से डे 3 के अंदर हम बात करते हैं। डे 3 में क्या हुआ कि भाई ये मेरा लो जोन जो था इस पे टच हो गया, तो अब मैं क्या करूंगा, अगर मेरा फंड 5 लाख या 10 लाख से, लाइक 5 लाख या 10 लाख के बीच में है, तो फर्स्ट लॉट में मैंने एंटर किया। अब मैं क्या करूंगा, मैं सेकंड लॉट में एंटर करूंगा। जब मेरा लो जोन टच हुआ तो मैंने यहाँ पे सेकंड लॉट के अंदर एंटर किया। अब क्या होने वाला है, अब नेक्स्ट कंडीशन बनेगी डे 4 की। जब हम बात करेंगे डे 4 पर, अगर फिर से मार्केट खुली और मार्केट खुलने पर वहां का जो लो जोन है, लो जोन टच होता है, तो अब मुझे यहां पे क्या करना है, यहां पे मुझको गोल्ड पीटल में एंटर करना है, वो भी कितने लॉट, 50 लॉट के साथ में, ठीक। या फिर अगर आप चाहें तो और भी कम में कर सकते हैं, बिकॉज मुझे तो पता है कि यहां पे 3 से 4 बार की एवरेजिंग के बाद में प्रॉफिट में इंसान खड़ा हो जाता है, बट अभी अगर आप नए हो तो आप गोल्ड पीटल में 50 लॉट की बजाय आप 20 लॉट में काम कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। और मैं तो कहूंगा कि अगर आप स्टार्टिंग से नए हो बिल्कुल, तो पहली एंट्री करो आप 20 लॉट में गोल्ड पीटल, ठीक। पहली एंट्री आप यहां पर करो जब लो प्राइस टच हो जाए, मतलब लो जोन टच हो जाए। अब जैसे आज लो जोन टच हुआ और कोई नया इंसान था, तो वो 20 लॉट में एंटर करे और वेट करे टारगेट अचीव होने का, देखे कि कितनी बार एवरेजिंग करनी पड़ती है। मैं आपको फिर बोलना चाहूंगा, असली गेम स्ट्रैटेजी का है, असली गेम नंबर्स का है कि आप कितने लॉट्स के साथ गेम खेलते हो। अब अगले दिन मान लीजिए कल मार्केट खुलती है, कल मार्केट खुलने पर फिर से हमारा लो जोन टच होता है। लो जोन टच होता है तो हमें क्या करना है, फिर से 20 लॉट के साथ एंटर करो गोल्ड पीटल के साथ, ठीक। अगले दिन फिर से मान लीजिए लो जोन टच होता है। अगर ये चीजें टच होती जा रही है तो समझ जाइए कोई ना कोई बेटर न्यूज है जो कि डाउन साइड पर मूवमेंट करा रही है। फिर से 20 लॉट में एंटर करते हैं। अब क्या है, जब आप अगले 20 लॉट में एंटर करोगे, ठीक, यहां तक चौथे दिन पे फिर से 20 लॉट में एंटर करोगे, इसके बाद में नेक्स्ट डे आपको एवरेजिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये चीज आपको फील करनी है कि कितनी बार मेरे एवरेजिंग करने के बाद मैं प्रॉफिट में आ गया। अब क्या होने वाला है, जो आपका एवरेज बाइंग प्राइस है ना, वो कुछ यहां निकल के आ जाएगा। अगर आपने यहां से बाइंग चालू की थी, यहां निकल के आ जाएगा, और जैसे ही हल्की सी मूवमेंट के साथ में ऊपर कवर करना चालू करेगा तो आपके टोटल लॉस भी रिकवर हो जाएंगे और आपको वहां पे प्रॉफिट में देखने के लिए मिलने वाला है, जो आप ट्रेड को इजिली एग्जिट कर सकते हो। आई विश यहां तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। अब काफी लोग कहेंगे कि हमारे पास तो फंड अवेलेबल है, हम तो बड़े क्वांटिटी में कर सकते हैं। मेरे भाई मत कीजिए। एग्जांपल के तौर पे मैं बताना चाहूंगा, अगर आप बड़ी क्वांटिटी में काम करते हो और आप 3 लॉट या 4 लॉट तक पहुंच जाते हो एवरेजिंग करते हुए, देन आपके पास में उतनी कैपेबिलिटीज ही नहीं होंगी कि आप उसको मैनेज कर पाओ, क्योंकि वहां पे जब लॉस दिखाई देगा तो आप आ जाओगे पैनिक में। और पैनिक कंडीशन के अंदर हमारा दिमाग क्या है, वो काम करता है कि मालिक इस पैनिक से भागना है मुझे बाहर, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में आपको मैक्सिमम टाइम लॉस देखने के लिए मिलेगा। अब जैसे मान लीजिए यहां पर एंटर हुआ किसी इंसान का, पहला लॉट यहां पे एंटर हो गया, अब उसको कुछ भी नहीं करना। अब ये कहता हूं मैं, यहां पे नीचे गिरते 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 यहां आ जाए ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वेट करो। वेट क्यों करो, अगले दिन का लो टच करने दो, फिर से लो टच पे एंटर करो, उससे अगले दिन का फिर लो टच करने दो, फिर एंटर करो, और टच नहीं होता, वहां से रिकवरी हो जाती है, तो मजे ही मजे। और यही तो हम चाहते हैं। और मैक्सिमम टाइम मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पे हम अगर पीछे जाएंगे, मैं यहां पे बड़े टाइम फ्रेम पे कर लेता हूं, आप यहां पे देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि मैक्सिमम टाइम जो है आप प्रॉफिट में ही काउंट होंगे। लाइक मैक्सिमम टाइम की बात करें, कितने परसेंट गिरा है, कब कब गिरा है, जो मैंने एवरेजिंग करने की जरूरत पड़ी, मुझे यहाँ पे 3 बार एवरेजिंग करने की जरूरत पड़ी थी। ये आपका प्लॉट पहले से हुआ था। यहाँ पर 1 बार एवरेजिंग करने की जरूरत पड़ी, पीछे बैक एंड में फिर से 1 बार एवरेजिंग करने की जरूरत पड़ी। वरना मैक्सिमम टाइम होता क्या है, मैक्सिमम टाइम ये काम होता है कि लो जोन के ऊपर मैंने एंटर किया और हाई जोन के ऊपर मेरा टारगेट आया तो मैं एग्जिट कर गया। सिंपल,
बात खत्म, इतना चीज करनी है और उसके बाद में वेट करना है। आप यहाँ पे देखेंगे कि जून एंड जुलाई के अंदर मार्केट जो है एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर काउंट करती रही। क्या यहाँ पे एवरेजिंग करने की जरूरत पड़ती कि मल्टीपल टाइम एवरेज करने की जरूरत पड़े? जी नहीं, ये बात ध्यान रखिए। आपको ये बात समझनी होगी कि एवरेज करने की सही जगह बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये वाला देखते हैं। आप यहाँ पे चेक कीजिए, जो यहाँ पे डाउनफॉल की मूवमेंट है वो कितनी है, वो अप्रोक्स है 4.75%। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डाउनफॉल की मूवमेंट काउंट हुई है, लाइक एंट्री मेरी यहाँ पर बनी थी, ठीक लो जोन के ऊपर, अगेन लो जोन के ऊपर फिर एंट्री बनी, फिर लो जोन पे एंटर बनी, थर्ड और फोर्थ टाइम आते आते वो रिकवरी करके पूरा प्रॉफिट में आपको खड़ा कर देगा। ये प्रोसेस बहुत ईजी होता है, बहुत ईजी यहाँ पे देखने के लिए क्यों लग रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पे इसको फॉलो कर चुका हूँ। बट जो इंसान इसको फॉलो नहीं किया है अब तक के, उस इंसान को यहाँ पे पैनिक कंडीशन जरूर बन रही होगी कि मालिक मैं तो फंस जाऊंगा। तो इस चीज को ध्यान में रखिए कि प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी है। अब ऊपर से नीचे तक की जो डाउनफॉल की मूवमेंट आई है ना, उस मूवमेंट को सही तरीके से एंटर करना। मान लीजिए मेरी एंट्री हुई थी, देखो मान लीजिए क्या हुई, यहाँ पे थी अप्रोक्स, यहाँ पर फर्स्ट एंट्री हुई, मान लीजिए मेरी सेकंड एंट्री आज जो है यहाँ पर हुई। अब थर्ड एंट्री मेरी कहाँ होगी, फिर से अगर मेरा लो जोन टच होता है, लाइक मान लीजिए लो जोन पे फिर से टच होता है, फिर मेरी एंट्री होगी। अब डिपेंड करेगा आपके फंड के ऊपर कि आप गोल्ड मिनी में काम कर रहे हो, आप गोल्ड पीटल में काम कर रहे हो। उस हिसाब से काम कीजिए कि फर्स्ट लॉट के अंदर मैंने गोल्ड मिनी में एंटर कर लिया, देन गोल्ड पीटल के 20 लॉट में एंटर कर लिया, फिर नीचे वाले में फिर से 20 में कर लिया, जिससे कि आप केपेबल हो उस लॉस को देखने के, और जब तक वो प्रॉफिट में ना आ जाए तब तक उसको होल्ड करने के। अगर आप बड़ी क्वांटिटी में काम करोगे तो आप फंसोगे, ये बात ध्यान रखो। बड़ी क्वांटिटी में तब काम कीजिए जब आपको ये पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो जाए कि कितनी बार मैक्सिमम एवरेज करना पड़ता है। अब ये चीज कैसे पता करोगे? आप क्या कीजिए, नीचे मैंने जोन स्ट्रेटजी दी है, जाइए और चेक कीजिए लास्ट 2 महीने 3 महीने का चेक कीजिए कि कितनी बार जोन स्ट्रेटजी के अंदर होता क्या है। 22 ट्रेडिंग डेज होते हैं, 22 में से 10 ट्रेडिंग डेज में क्या होता है, एंट्री बनती है, और 10 में से 2 ट्रेडिंग डेज ऐसे होते हैं जहां पर कह सकते हो क्रैश काउंट होता है कि एंट्री हुई और एंट्री करके नीचे की तरफ गिर गया। सो मैक्सिमम टाइम आपको देखने के लिए मिलेगा कि आपको लो जोन पे टच होने के बाद अगले दिन वो हाई जोन को टच कर जाता है, आप वहां पे प्रॉफिट में खड़े हो जाते हो, नो प्रॉब्लम। बट कभी अगर ऐसी कंडीशन बने जहां पे एवरेजिंग की जरूरत पड़ती है तो 2 से 3 बार की एवरेजिंग, और मैक्सिमम एक्सट्रीम की बात करूं तो 4 बार की एवरेजिंग की जरूरत पड़ती है। इससे ज्यादा एवरेजिंग की जरूरत करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है गोल्ड के अंदर। ये बात आप कब समझोगे? जब आप यहां पर काम करोगे। अदरवाइज बोलना बहुत ईजी है, इसको फॉलो करना बहुत मुश्किल है। क्यों? अब आज आपने एंटर करके अपने चार्ट के ऊपर देखा, आपने एंटर करके इसको लिखा कि मैंने यहां पे एंटर किया। अब नेक्स्ट डे मार्केट खुलेगी, अगर फिर से लो जोन को टच करेगा तो आप सेकंड एंट्री करोगे, फिर से करेगा तो फिर टच करोगे। और एक बात ध्यान रखना, यहां पर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर, यहां पर मैं बोल चुका हूं कई बार, 200 डेज मूविंग एवरेज। अगर इसके नीचे कैंडल बनती है तो हम क्या करते हैं, अपनी जितनी भी पोजीशन है उसको बांध देते हैं। बांधना मतलब हैज कर देते हैं। अगर बाय पोजीशन चल रही है तो सेल पोजीशन साथ में एक्टिवेट कर देते हैं। मैं फॉरेक्स इंटरनेशनल की बात कर रहा हूं, इंडिया में भी ऐसे किया जा सकता है, अगले मंथ वाले को बांध सकते हैं, डिपेंड करता है। सो इस तरीके से 200 डेज मूविंग एवरेज को भी याद रखना कि 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर इसका टाइम फ्रेम डाउन है, लाइक ट्रेंड डाउन है, तो हम वहां पे अपनी पोजीशन को बांध देते हैं। और 200 डेज के ऊपर चल रहा है तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, बिकॉज अभी भी कंप्लीट ओवरऑल ट्रेंड जो है वो आप साइड पर ही है, और आपको इसका फायदा उठाना चाहिए। कैसे? अपनी एवरेजिंग पॉइंट्स को लाते रहो और एवरेज करते करते क्वांटिटी इतनी रखो जिसको आप बर्दाश्त कर पाओ, एंड यहाँ पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर पाओ। सो आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होगी। किसी के माइंड में फिर भी कोई क्वेश्चन है तो नीचे मैंने नंबर दिए हुए हैं, उन पे मैसेज करके पूछ सकते हैं कि भाई मेरा फंड इतना है, मैं इतना एवरेजिंग करना चाहता हूँ, क्या एवरेजिंग सही है नहीं है। बहुत ईजिली आपको आंसर मिल जाएगा, नीचे कमेंट करके आप ये चीज पूछ सकते हो, या फिर नंबर पे दिए हुए जो आपको व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं उन पे व्हाट्सएप पे करके आप पूछ सकते हो कि मेरा इतना फंड है और मैंने इतने में ट्रेड ली, इतने पे एवरेज करना चाहता हूँ। आपको जरूर शेयर किया जाएगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, नंबर चेक कीजिए। और जिन लोगों ने अभी तक की जोन स्ट्रैटेजी सब्सक्राइब नहीं किया ना, फ्री ऑफ कॉस्ट जोन स्ट्रैटेजी आपको नीचे शेयर की जा रही है, जाइए जोन स्ट्रैटेजी पता कीजिए कि लो जोन क्या होता है, हाई जोन क्या होता है, आपको मॉर्निंग में ही पता लग जाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि लो एंड हाई जोन बिल्कुल करीब करीब होता है। मतलब देखो ऐसा रहता है कि मान लीजिए लो जोन मेरा है 2680 और हाई जोन है मेरा कितना, 2685। अब ये $5 के बीच में क्या ही मूवमेंट करोगे आप, सोचो। तो इस जगह पर क्या किया जाता है, ट्रेड को अवॉइड किया जाता है। और मार्केट में ट्रेड कब करनी है और कब रुक जाना है, यही एक कीमती चीज है जो कि आपको धीमे धीमे यहां पर सीखने के लिए मिलेगा। सो नीचे जाइए डिस्क्रिप्शन में और जाके अपना जोन स्ट्रैटेजी को इजीली सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। इसी के साथ मैं आज की वीडियो बंद करता हूं दोस्तों।